आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबका पसंदीदा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो हम लोग अक्सर आए दिन ही बनाते रहते हैं, लेकिन जब हलवाई के हाथों का गाजर का हलवा खाते हैं तो लगता है ये हलवाई लोग कौन सी रेसिपी से बनाते हैं। तो चलिए आज उसी गाजर के हलवे को हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप बाहर की टेस्टी रेसिपी घर बैठे ही खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए माँ के हाथों का खाना किचन को और बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति गुप्ता। स्वागत है आप सबका आपके अपने माँ के हाथों का खाना किचन में। तो चलिए हलवाई जैसे गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए लाल लाल रंग की 4 किलो गाजर। देखिए इस प्रकार से गाजर हमें छांटकर लाल लाल ही लेनी है और थोड़ी मोटी रहे तो और भी अच्छी बात है। क्या है कि मोटी गाजर किसने में आसानी होती है, इसलिए हलवा बनाने के लिए मोटी गाजर ही छांटकर लेनी चाहिए। अब सारी गाजर को धोने के बाद हम छिलनी से छील लेंगे ताकि इसमें जो भी जड़ें लगी रहती हैं या मिट्टी छपी रहती है वो सब छीलने से आसानी से अलग हो जाती है। देखिए ये सारी गाजर मैंने छील ली है। तो देखिए एक बड़े छेद वाली किसनी में हम ये सारी छिली हुई गाजर को अच्छे से किस लेंगे। अच्छे बड़े बड़े इसमें गाजर के लच्छे निकलते हैं जिससे हमारा हलवा एकदम लच्छेदार बनेगा। और अगर छोटी वाली किसनी लेते हैं तो उसमें गाजर का हलवा मैशी बनता है। ये देखिए गाजर के इतने बढ़िया बड़े बड़े लच्छे हुए हैं तो लच्छेदार हलवा बनेगा ये। तो चलिए गाजर तो किस गई है। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें डालेंगे एक बड़ा सर्विंग स्पून घी और इसमें हम ये सारी किसी हुई गाजर डाल देंगे। मैंने ये रेसिपी हलवाई से पूछी थी गाजर के हलवे बनाने की, उसके बाद ही मैं ये रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हलवा हम घर में बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है और जो हलवा हलवाई लोग बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी ट्रिक्स आपको एक एक करके बतलाऊंगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैंने सारी किसी हुई गाजर इस बड़ी सी कढ़ाई में डाल दी है और इसको हमें धीरे धीरे कर इसको भूनते चले जाना है। जैसे जैसे ये भुनेगा धीरे धीरे नीचे होता चला जाएगा और इसमें जो मॉइस्चर और पानी होता है वो सूखता चला जाएगा। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर इसको भूनते हुए। अब इसको थोड़ी देर हमें ढककर पकाना है। 5 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसको ढककर छोड़ने के बाद अब हम इसको खोलेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर थोड़ी सी हाई कर इसको फिर से भूनेंगे। शुरुआत में पहले ही घी डालने से इस गाजर के हलवे की शाइनिंग बनी रहती है, इसलिए हम पहले ही कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लेते हैं और फिर उसमें गाजर को भूनते हैं। इसके लिए पहले ही घी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए थोड़ी देर गाजर भूनने के बाद अब मैं इसमें आधा लीटर दूध डाल रही हूँ और 1 कप फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। अपनी जो दूध वाली मलाई होती है वही वाली मलाई मैं इसमें डाल रही हूँ। दूध डाला है वो पहले ही मैंने उबाल कर रख लिया था, तो उबला हुआ दूध ही हमें इसमें डालना है और अब हमें इसको दूध के साथ भूनना है। अब गाजर को हम दूध के साथ भूनेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर अभी मीडियम हाई ही रखी है और मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से गाजर को भूनना है। तो कौन कौन ये गाजर का हलवा आज बनाने जा रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। तो आप सब देख सकते हैं कि भूनते भूनते इसकी क्वांटिटी भी कितनी कम हो गई है और इसका मॉइस्चर भी चला गया है। मॉइस्चर तो देखिए यहाँ पर गाजर अच्छे से भुन चुकी है, इसमें अब मॉइस्चर भी नहीं है और जो पानी भी था वो भी अब चला गया है, वो भी नहीं है। तो देखिए अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 सर्विंग स्पून घी और अब हम इसको घी के साथ थोड़ी देर और भूनेंगे। घी के साथ गाजर भुनने में हलवे में घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हलवे की शाइनिंग बनी रहती है और खाने में तो ये बहुत ही लजीज और शानदार लगता है। मैंने तो यहाँ पर कम ही घी डाला है। आप अगर आप के घर में या फैमिली में ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से आप घी की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम लो पर इसी प्रकार से भुनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी का रेशियो हम गाजर के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 किलो गाजर ली है, इसलिए चीनी हमें 4 कटोरी चीनी हम ऐड करेंगे हलवे में बारी बारी कर। जैसे ही हम चीनी डालेंगे और भुनना शुरू करेंगे तो देखिए हलवे का कलर एकदम से बदलता चला जाएगा और बहुत ही अच्छा आ जाएगा, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है और जैसे जैसे ये भुनता चला जाएगा तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा।
तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इलायची पाउडर, जो कि मैंने खलबट्टे में कूट लिया था। तो मैंने यहाँ पर 6 से 8 छोटी इलायची कूट कर डाली है। इलायची डालते ही इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है मेरे। ये हलवा हम रोज़ रोज़ तो नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी तो मन हो ही जाता है इसको इस तरीके से बनाने और खाने का। तो चलिए अब बारी आती है मावा या खोआ डालने की। यहाँ पर मैंने ½ kg मावा लिया है। हलवे में मावा डालने से पहले हम सबसे पहले मावा को एक पैन में भून लेंगे। देखिए मैंने ये सारे मावा जो है एक पैन में डाल दिया है और इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर भुनना है। मावा भूनते समय ध्यान ये रखना होता है कि इसको हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, क्योंकि ज़रा सा छोड़े और पैन में ये चिपका, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते जाएंगे। और देखिए ये कंटिन्यूअसली चलाने के बाद ये ऐसा ढीला सा हो गया, और जब ये भुन जाएगा तो इसकी एक निशानी होती है कि ये पूरा एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हाँ, ये हमारा खोआ या मावा अब भुन के एकदम रेडी हो चुका है। तो देखिए अभी भी ये ढीला है, इसको थोड़ी देर हम और भूनेंगे और भूनते भूनते ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए ये मावा ने कढ़ाई छोड़ दी है और अब ये एकदम भुन के तैयार है डलने के लिए हलवे में। तो चलिए ये भुने हुए खोए को हम हलवे में मिलाते हैं। यहाँ पर अभी हम आधा ही खोआ हलवे में मिक्स करेंगे। अभी भी गैस ऑन है और कढ़ाई जो है हमारी हलवे वाली कढ़ाई वो पकी रही है। मैंने जो मावा था वो दूसरे वाले गैस पे रखकर भुना था, उतनी देर में मीडियम लो कर दिया था कढ़ाई का, और हमारा हलवा भी लगातार पक रहा था उसी के साथ। धीरे धीरे इसे खोए के साथ मिक्स करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। खोए के साथ भुनने पर हलवे का स्वाद बहुत ही अमेजिंग आता है। चीनी इसलिए भी हम इसमें ज़्यादा डालते हैं क्योंकि बाद में हमें इसमें खोआ ऐड करना होता है, तो चीनी फिर बाद में बैलेंस हो जाती है। वैसे चीनी का रेशियो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स डालने की। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिया है और इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब देखिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर घी बहुत ही कम लिया है, बहुत थोड़े से ही घी में मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको अब बस पूरा घी सहित ही इसको पूरा हलवे में मिक्स कर दूँगी। और जब भी ड्राई फ्रूट्स भुने तो उसको बहुत ही लो फ्लेम पर भुनना चाहिए। तो देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं घी सहित ही ये हलवे में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घी बहुत ज़्यादा तो डाला नहीं था, इसलिए पूरा एक साथ मैं इसमें हलवे में डाल दूँगी। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो, बच्चे का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, तो ये टेस्टी सा गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए घर पर और लोगों की तारीफ़ पाइए। तो चलिए हमारा ये टेस्टी सा गाजर का हलवा तो बन गया। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो ये हलवा मैं अब एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। इसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि ऊपर से 1 या 2 चम्मच आप इसमें घी डाल दें। अब जो आधा मावा मैंने बचाया था उसको ऊपर से गार्निशिंग करेंगे, कटे हुए काजू और पिस्ता लगाएंगे और हमारा हलवाई और रेस्टोरेंट जैसा लच्छेदार गाजर का हलवा तैयार है खाने को। रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एकदम नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।